एक बार एक राज्य के अंदर एक राजा कुछ ब्राह्मण को बुला करके न्योता दिए कि आज ब्राह्मण की भोजन कराएंगे। तो भोजन बनाने वाला रसोईया भोजन बना रहा था। उसी समय ऊपर एक चील ने एक सांप को अपने पंजों में लेकर के उड़ता हुआ जा रहा था। और वो सांप जो है अपने को बचाने के लिए, उसके पिंजरों से छूटने के लिए, तो इसने अपना जब प्रहार किया तो उसका मुंह से अपना जो जहर है 2 बूंद टपक पड़ा। कहाँ टपका? उसी समय जहाँ खाना बन रहा था, राजा के महल में रसोईया खाना बना रहे थे, ऊपर से उसी सीधे के अंदर 2 टुक जो जहर है उसी खाने में गिर गया। और वो रसोईया को पता ही नहीं चला। खाना बना करके जब ब्राह्मण को जिमा दिया महाराज ने राजमहल के अंदर, और वो सारे ब्राह्मण खाने के बाद सबकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यमलोक ने विचार किए वो कि ये पाप है, ये जो मृत्यु हुआ ब्राह्मण के, ये पाप किसके खाता में जाएंगे? क्योंकि महाराज ने अपने शुभ अच्छे विचारों से ब्राह्मण को जिमाए थे। महाराज को तो मालूम नहीं है जहर कैसे आया और ब्राह्मण कैसे मृत्यु हुए। महाराज भी बहुत चिंतित थे। महाराज का कोई गलती नहीं था, ब्राह्मण का भी कोई गलती नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण को बुलाए थे, ब्राह्मण ने तो भोजन किया। और रसोईया की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रसोईया ने तो खाना बना रहे थे अपने प्रेम भाव से कि महाराज के आदेश पर ब्राह्मण को जिमाना है। रसोईया को मालूम नहीं है कि जहर कब आके टपक पड़ा। रसोईया तो अपने करते हुए खाना बना करके दिए। और उसी सांप के भी गलती नहीं है जिसने जहर गिरा दिया, जिसका जहर मुंह से निकला, क्योंकि वो अपना बचाव के लिए प्रहार कर रहा था चील को। क्योंकि चील की गलती नहीं है, क्योंकि चील तो अपना आहार के लिए सांप को उठाते हुए लेकर के जा रहा था। तो गलती किसकी है? ये बहुत मतलब बड़ी विकट समस्या था यमराज के पास। यमराज इसी फाइल को कई दिनों तक पेंडिंग रखे कि किसके खाता में, किसको मैं दूं ये पाप की भागीदारी, कौन होगा ये जो ब्राह्मण मर गए। तो ये पेंडिंग था। तो कुछ दिनों बीतने के बाद फिर वापस उस राजमहल में कुछ दिन जाने के बाद महाराज ने फिर कुछ ब्राह्मण को बुलाए थे जिमाने के लिए। कुछ ब्राह्मण जब गांव से होते हुए आ रहे थे तो उनको महल की रास्ता मालूम नहीं था। तो एक गांव की नुक्कड़ पे देखे यहाँ किसी से पूछ लेते हैं, तो एक उनको माताजी दिखाई पड़ा। तो उस माताजी के पास जाकर के जैसे पूछते हैं कि हमारे को राजमहल की तरफ जाना है, राजा के महल किस तरफ जाने से पड़ेगा, हमें रास्ता बता दीजिए। तो वो ये सुन करके उस ब्राह्मण को देखते हुए वो जो बूढ़ी माताजी हैं ये कहने लगती है कि आप मत जाओ, वो महाराज राजा जो है बहुत चालाक है, जहर दे करके खानों में कैसा खाना खिलाता है, क्या मिलाता है, सारे ब्राह्मण चल बसते हैं, मर जाते हैं सारे ब्राह्मण। आप वहां जाना मत खाने के लिए। तो इस तरीके से पहले भी कुछ ब्राह्मणों को उसने खाने पे बुलाया था और इस तरीके से सारे के सारे ब्राह्मण की मृत्यु हो गए, ये कहता है। उस बूढ़ी माताजी ने उस सारे ब्राह्मण को ये कहता है। और ये जब कहती है इस तरीका से, ये कहती हुई उसी समय यमराज के पास पहुंचता है ये बातें, यमराज सुन लेते हैं। यमराज की उसी समय विचार करते हैं कि जो पहले जितने भी ब्राह्मण मर गए थे और जितना भी ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, वो जो फाइल मेरे पास पेंडिंग है वो मिल गया, किसके खाता पे जाएंगे? इसी माताजी के खाता पे जाएंगे। इस माताजी के खाते पे जाएंगे और सारे पापों की भागीदार ये माताजी हुई। तो यमराज के आसपास जो लोग थे, जो सारे वो सारे के सारे मिल करके यमराज से सवाल करते हैं कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये हमें समझ में नहीं आया, ये माताजी को क्यों, माताजी के खाते में क्यों जाएंगे वो सारे पाप। तो वो यमराज समझाते हैं, तो ये सारे किसी की गलती नहीं था। वो जो ब्राह्मण पहले मृत्यु हुआ था किसके खाता में देता मैं। जब ये माताजी उसी तरीका से बुराई करते हुए हंसते हुए खुश हो रही है, कह करके कि वो राजा पापी है, कि राजा इस तरीका से भोजन करा करके
क्या मिलाता है, जो मृत्यु हो जाता है, आप बिल्कुल ही मत जाना, आपकी भी मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि यमराज कहते हैं, क्योंकि जब कोई खुश होकर के किसी का निंदा करता है, कोई बुराई करता है, खुशी मिलता है उसको, कोई बुराई करके किसी को खुशी मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि वो जो पापी के भागीदारी वही होता है। जिसके बुराई कर रहा है उसका जो पाप होता है, जिसके बुराई कर रहे हैं, महाराज की बुराई कर रही थी वो माता जी, तो महाराज की जितना वो जो पाप है वो माता जी के ही खाते में जाएंगे। क्योंकि वो बुराई यमराज कहते हैं कि जिसके बुराई करते हैं, कि बुराई करके खुशी मिलता है, तो वो पापी के भागीदारी होता है। सामने वाला जिसके बुराई करते हैं उसका पाप की भागीदारी बुराई करने वाला के खाता में ही जाता है। क्योंकि जितने जनों ने वो जो पहले ब्राह्मण की मृत्यु हुआ था, तो उसमें कोई खुश नहीं था, सभी दुखी थे, क्योंकि किसी का गलती नहीं था। क्यों सभी सोचते थे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ना राजा की गलती था, ना उनके ब्राह्मण की गलती था, ना रसोया की गलती था, ना उस चील की, ना वो सांप की गलती, तो किसी का नहीं था, सब वो दुखी थे। क्योंकि ये बात को कह करके ये माता जी खुश हो रही है, तो वो सारे पाप जो मेरे पास पेंडिंग है आज तक, ये सारे के पापों की भागीदारी ये माता जी के खाते में जाएंगे। इस तरीका से यमराज के पास वो फाइल उड़ जाती है, वो उस फाइल का भागीदारी, उस पापों की भागीदारी वो माता जी के खाते में जाता है। इसी तरीका से भक्तों, किसी के हम बुराई नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में है, लिखा हुआ है, किसी के बुराई, किसी के निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे करते हैं, ऐसे हम करेंगे तो वो जिसके हम निंदा और बुराई करते हैं उसके पाप की भागीदारी हमको भुगतना पड़ेगा। बोलिए जय जय श्री राधे।